गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम हमारा आवास पृथ्वी हमारा आवास नामक पुस्तक को स्टडी कर रहे हैं, जो कि भूगोल विषय की जियोग्राफी की पुस्तक है। इसका लेसन नंबर 6 हमने कल भी स्टडी करा था, उसका एक भाग। इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसका अध्ययन हमने किया था, जिसमें आपने पर्वतों के बारे में, पहाड़ों के बारे में जानकारियां हासिल की थी। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटियां, पहाड़ और तटीय क्षेत्र, जल संधियां, समुद्र इत्यादि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो है वो मौजूद हैं। बच्चों, इनका स्थलाकृतियों के बनने के दो कारण आपने पिछले कल के वीडियो में जाने थे, जिसके कारण ये स्थलाकृतियां जो है वो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग बनती रहती हैं। और इसमें कल आपने पर्वतों के बारे में जानकारी हासिल की कि पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार से बनती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं जो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध होती हैं। पर्वत जो है वो बलित पर्वत होते हैं और कुछ जो है वो प्राकृतिक तौर पर भी बने होते हैं। कुछ पर्वत हमारे जो है वो समुद्र की गहराई में भी हैं, जो कि ऊपर हमारे स्थल के ऊपर जो बने हुए पर्वत हैं उनसे भी काफी बड़े हैं। तो बच्चों, इसके अलावा ज्वालामुखीय पर्वतों के बारे में आपने देखा, कुछ जो वो पर्वत ज्वालामुखियों के कारण जो वो भी बनते हैं, और कुछ जो वो पृथ्वी में होने वाली प्लेट्स की जो हलचल है उसके कारण बलित पर्वत बन जाते हैं। और पर्वत हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसमें से हमें बहुत सारा नदियों के द्वारा पानी उपलब्ध होता है, साथ में बहुत सारे खनिज पदार्थ हमें मिल पाते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां, जीव जंतु जो हम वो यहाँ पर बसते हैं। इसके अलावा वहाँ से हमें बहुत सारी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे गोंद इत्यादि, रेजिन इत्यादि, वो भी प्राप्त होता है। और सैलानियों के लिए घूमने फिरने के बहुत उपयुक्त स्थान जो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग इत्यादि जो हम वो खेल खेले जाते हैं। तो इस तरह से पिछले कल की वीडियो में आपने ये सब जानकारियां हासिल की थी। प्यारे बच्चों, आज हम जो वो पठारों के बारे में जानेंगे। पठार जो होते हैं वो उठी हुई उबड़ खाबड़ या फिर सपाट भूमि हो सकते हैं, और ये आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है, और इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज की तरह समान सपाट हो सकता है। प्लेन भी होते हैं, मगर साइडें जो है वो इसकी उठी हुई ही होती हैं, या एक लहर की तरह, जैसे हमारे लहरदार जगहें होती हैं वैसे ही होती है। किसी भी पठार के एक या दो से अधिक किनारे होते हैं और इनके ढाल पर ये खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई जो वो प्रायः कुछ मीटरों से लेकर कई हजार मीटरों तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्षिण में पुराने पठारों में से दक्षिण का पठार जो वो एक है। इसी तरह केनिया तथा युगांडा में भी पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो वो इसी प्रकार के उदाहरण हैं। बच्चों, तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई जो है वो मध्य समुद्र से 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक फैली हुई है। पठार जो वो हमारे लिए बच्चों बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे खनिज भरे हुए होते हैं। खनिजों की इसमें प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के सबसे ज्यादा खनन क्षेत्र जो हैं वो इन्हीं पठारों में स्थित हैं।
जैसे कि अफ्रीका का पठार जो वो सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ पर लोहा, कोयला और मैग्नीज इत्यादि के अथाह भंडार जो वो मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए खनिज उपलब्ध करवाते हैं। पठारी के क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात बच्चों झरनों को बोलते हैं। जब पानी ऊंची जगह से नीचे की ओर गिरता है तो उसे झरना कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं। क्योंकि यहाँ नदियां जो वो ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर जो वो एक स्वर्ण नदी रेखा नदी है, उसका एक झरना है जिसे कि हुंडूरू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कर्नाटका में भी एक जोग प्रपात है, जलप्रपात है, झरना है, और इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा जो है वो पठारों में काली मिट्टी उपलब्ध करवाता है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफी अच्छी मिट्टी होती है। कई पठारों में रमणीय क्षेत्र यानी कि घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र होते हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों मैदान जो है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। अब हम मैदानों के बारे में जानेंगे। तो मैदान जो है वो समतल भूमि के बड़े बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः जो समुद्री तल है उससे 200 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल हैं, तो कुछ जो है वो उर्मिल या फिर तरंगीय भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो है वो नदियों और इसकी सहायक नदियों के कारण बनते हैं। नदियां जो वो पर्वतों की ढाल से अपरदित पदार्थों को ले आती हैं और उन्हें बेअपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती हैं और फिर मैदानी क्षेत्रों में इन्हें छोड़ देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं। जैसे कि पत्थर है, मिट्टी, बालू, सिल्ट, उपजाऊ मिट्टी, ये सब अपने साथ ले आती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। सामान्यतः बच्चों बहुत मैदान जो है वो बहुत हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जमीन होने के कारण जो है वो यहाँ पर परिवहन के साधन भी अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। इसी कारण जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदानों में ही बसी हुई है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो है वो एशिया, उत्तरी अमेरिका इत्यादि में पाए जाते हैं। एशिया में भारत में गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसी तरह चीन की अगर बात की जाए तो यांगत्से नदी जो है उसने भी एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण किया हुआ है और वहां भी बहुत सारी घनी जनसंख्या बसी हुई है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए बच्चों बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि यहाँ मकान बनाना, यातायात के साधनों को विकसित करना, कृषि के लिए उपजाऊ जमीन जो है वो काफी अच्छी होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बसे हैं। भारत में गंगा का मैदान सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इत्यादि का क्षेत्र जो है वो ये सब राज्य इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। कल नई जानकारियों के साथ एकत्रित होंगे। तब तक के लिए अलविदा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।